नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि आप लोगों के बीच हैं मगर फिर भी अ, अकेलापन सा लगता है? हाँ, बिल्कुल। या फिर किसी से बात शुरू करने से पहले ही वो झिझक। हाँ, कि लोग क्या सोचेंगे या कहीं कुछ गलत ना कह दूं, वो डर। ये जो एहसास है ना, इसे अक्सर हम सोशल एंजाइटी या सामाजिक घबराहट कहते हैं। सही कहा। और इसी उलझन को मतलब थोड़ा समझने और शायद सुलझाने के लिए आज हम क्रिस मैकलॉयड की किताब दी सोशल स्किल्स गाइड बुक के कुछ खास हिस्सों पे बात करेंगे। अच्छा, ये वही किताब है ना जिसमें लेखक ने अपने खुद के अनुभव भी शेयर किए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने खुद गंभीर सामाजिक चिंता का सामना किया है, तो ये जो तरीके हैं ना वो प्रैक्टिकल हैं, आजमाए हुए हैं। तो आज हमारा मकसद यही रहेगा कि सामाजिक कौशल बढ़ाने के उन तरीकों को समझें, लेकिन अपनी पहचान खोए बिना। एग्जैक्टली, मतलब सिर्फ बात करना सीखना नहीं है। हाँ, बल्कि आत्मविश्वास, रिश्ते और वो जो मेंटल पीस है उसे बेहतर बनाना है। और यहाँ है बहुत जरूरी बात है, वो है शर्मीलेपन और सामाजिक घबराहट के बीच का फर्क समझना। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। शर्मीलापन तो चलो एक तरह की हल्की झिझक हो सकती है, स्वभाव का हिस्सा। लेकिन सोशल एंजाइटी वो एक गहरा डर है। जो आपकी रोज की जिंदगी में मुश्किल पैदा कर सकता है। हाँ, और क्योंकि दोनों के लिए जो रणनीतियां हैं वो थोड़ी अलग होती हैं, इसलिए फर्क जानना बहुत जरूरी है। पहला कदम है ये। और ये घबराहट होती कैसे है, मतलब दिमाग में क्या चलता है उस वक्त? देखिए, अक्सर ये एक नेगेटिव सोच का चक्कर सा बन जाता है। जैसे? दिमाग बस ये सोचने लगता है कि क्या गलत हो सकता है, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे, मेरा मजाक उड़ेगा, इस टाइप की चीजें। अच्छा। और फिर शरीर इसे एक खतरे की तरह लेता है। वो जो लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया होती है ना, हाँ, फाइट और फ्लाइट। वही। दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आ सकता है, आवाज कांपने लगती है। ये सब उसी के लक्षण हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझना कि ये हो क्यों रहा है, यही इसे काबू करने की तरफ पहला कदम है। ये समझना तो ठीक है, पर जो असली मुश्किल आती है वो है बातचीत शुरू करने में। हम्म किताब में इसके लिए क्या सुझाव है जब अंदर से डर लग रहा हो? किताब कहती है कि बिल्कुल सिंपल रखें, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ओके। किसी बाहरी चीज पर, जैसे मौसम कैसा है, आज मौसम अच्छा है ना, या कोई कॉमन माहौल, यहाँ काफी भीड़ है आज, एक न्यूट्रल सी टिप्पणी। अच्छा, मतलब कम दबाव वाला। हाँ, या फिर एक ओपन एंडेड सवाल पूछ लें, जैसे आप इस इवेंट को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। एक और अच्छी तकनीक है मिररिंग। मिररिंग, वो क्या है? मतलब सामने वाला जो कह रहा है उसके आखिरी कुछ शब्द दोहराते हुए सवाल पूछना। इससे लगता है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। दिलचस्प है। और बातचीत में सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी तो जरूरी है। अरे, सुनने का महत्व तो शायद बोलने से भी ज्यादा है। सही बात है। और प्रभावी ढंग से सुनने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, मतलब आंखें मिलाना, सिर हिलाकर हामी भरना। हाँ, दिखाना कि आप सुन रहे हैं। बिल्कुल। और बीच में बात ना काटना। जब लोगों को लगता है ना कि उन्हें सुना जा रहा है, तो वो ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। लेकिन एक डर जो बहुत से लोगों को रोकता है, वो है रिजेक्शन का डर, अस्वीकृति का। हाँ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। लेखक इससे निपटने के लिए क्या कहते हैं? इस पर किताब में काफी जोर है, शायद लेखक के अपने अनुभव की वजह से। वो कहते हैं कि रिजेक्शन को कभी भी पर्सनली ना लें। ये अक्सर सामने वाले के मूड, उनकी पसंद नापसंद या उनकी अपनी सिचुएशन के बारे में होता है, आपकी कीमत के बारे में नहीं। अच्छा, तो इसे एक तरह का फीडबैक समझे? हाँ बिल्कुल, एक जानकारी की तरह कि अच्छा ये तरीका शायद काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। ये सोच आपको भावनात्मक रूप से बचाती है। और कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज? वो फेक इट टिल यू फील इट वाली बात कितनी सच है? हाँ, किताब में कुछ तरीके हैं, जैसे ग्रेडेड एक्सपोजर। ग्रेडेड एक्सपोजर मतलब छोटे कम डरावने सोशल स्टेप्स से शुरू करना। धीरे धीरे मुश्किल स्थितियों का सामना करना। जैसे पहले सिर्फ किसी को देखकर मुस्कुराना, फिर हेलो बोलना, फिर छोटी बातचीत। स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल। और फेक इट टिल यू फील इट। हाँ। देखिए, ये सुनने में शायद थोड़ा बनावटी लगे। हाँ, लगता तो है। पर इसके पीछे का आइडिया ये है कि जब हम जानबूझकर कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज अपनाते हैं, सीधा खड़ा होना, नजरें मिलाना, तो हमारा दिमाग भी धीरे धीरे उन सिग्नल्स को मानने लगता है। ये खुद को रीप्रोग्राम करने जैसा है। और वो जो मन में नेगेटिव बातें चलती रहती हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, या कोई मुझसे बात क्यों करेगा। हाँ, वो नेगेटिव थॉट्स, उनका क्या करें? उन्हें रीफ्रेम करना जरूरी है, मतलब उन्हें एक अलग, ज्यादा पॉजिटिव नजरिए से देखना। जैसे कोई उदाहरण, जैसे मैं बोरिंग हूँ सोचने के बजाय आप सोच सकते हैं, हर बातचीत मुझे कुछ सीखने का मौका देती है और मैं धीरे धीरे बेहतर हो रहा हूँ। अच्छा। या
कोई मुझसे बात नहीं करेगा के बजाय मैं कोशिश कर सकता हूं किसी दिलचस्प इंसान से मिलने की। और साथ में अफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि, वो भी मदद कर सकती हैं। ये तो हुई छोटी बातचीत और कॉन्फिडेंस की बातें। लेकिन अगर गहरे रिश्ते बनाने हो, मीनिंगफुल कनेक्शंस, उसके लिए कॉमन इंटरेस्ट खोजना एक अच्छा स्टार्ट है। उन पर बात करना और फिर सही समय पर थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी दिखाना। वल्नरेबिलिटी मतलब अपनी कमजोरी दिखाना? कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं या अनुभवों को थोड़ा खुलकर साझा करना। लेकिन ये धीरे धीरे होता है जब भरोसा बन जाए। और सबसे जरूरी है प्रामाणिकता, मतलब आप जैसे हैं वैसे रहें। तो मतलब पूरी किताब का निचोड़ ये नहीं है कि हमें कोई और बनना है? बिल्कुल नहीं। असल में सबसे गहरा संदेश यही है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहते हुए सामाजिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। आपकी ऑथेंटिसिटी ही आपकी ताकत है। क्रिस मैकलियोट खुद कहते हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है, आप जैसे हैं वैसे भी लोग आपको पसंद कर सकते हैं। ये सुनकर वाकई बहुत राहत मिलती है ना? और इसी सोच पर श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार है सोचने को। बताइए। इस हफ्ते किसी एक छोटी सी बातचीत में जानबूझकर अपनी थोड़ी सी वल्नरेबिलिटी शेयर करके देखें। शायद कोई छोटी सी चिंता या कोई अनुभव। देखें कि इससे आपकी बातचीत पर क्या फर्क पड़ता है। इसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह लें। हाँ, इसे आत्मस्वीकृति की तरफ एक कदम समझें, जैसा लेखक ने भी सुझाया है। और हमेशा याद रखें, आप जैसे हैं वैसे ही काफी हैं।